नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग ब्रिजेस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, शायद आपने उनका कोई ना कोई लिंक्डइन पे पोस्ट जरूर पढ़ा होगा, बिकॉज ही इज बीन कवरिंग सो मेनी फील्ड्स इन द आर्टिकलशिप फील्ड एंड आर्टिकल्स को या फिर आर्टिकलशिप जो देख रहे हैं उनको गाइड करने में उन्होंने जो है जिम्मा उठाया हुआ है। वेलकम रजत सिंह सोलंकी एवरीवन, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू डू दिस पॉडकास्ट विद यू रजत पर्सनली बिकॉज आई वांटेड टू understand what got you into content creation and how did you bag Articleship, one of the top firms. Rajat is currently working in the internal audit department at BDO. सो हम उनसे उनकी सीए जर्नी के बारे में तो पूछेंगे ही, और हम उनसे ये भी पूछेंगे कि उन्होंने आर्टिकलशिप कैसे, वो जो इंटरव्यू है वो कैसे क्रैक किया। सो ओवर टू यू रजत, वेलकम टू द शो एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर। Yeah, so hello everyone, and I am delightful that Pooja ma'am invited me on this podcast, and also thankful to Thinking Bridge for helping out students. सो रजत, हम शुरू से शुरू करते हैं, आपकी सीए जर्नी से शुरू करते हैं। ये सीए, व्हाई डिड यू डिसाइड टू डू सीए? तो बेसिकली हुआ क्या था कि मेरे फैमिली में सारे इंजीनियर्स हैं। ओके, सो एवरीवन इज फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। तो मैंने देखा है उनको सिर्फ बुक्स पढ़ते हुए। ओके, एंड इट वाज नॉट फैसिनेटिंग फॉर मी। First, the fascination which came to me was from the financial figures, the balance sheet, the accounting. So I chose after 10th. My marks were like, my teachers also suggested me to take PCM, like my percentage was above 90. But, commerce field was, fascinated me a lot. And after doing 12th, I think CA was a field when I read about CA, much more about CA. तो मुझे लगा कि हाँ, ये फील्ड हो सकती है because it was the toughest course in India and I like to do the things which are more challenging to me. तो मैंने वो चूज किया। आफ्टर कमिंग टू सीए, कोचिंग कभी इतनी ली नहीं थी, तो फाउंडेशन जो है सेल्फ स्टडी से कर दी। आफ्टर दैट इंटरमीडिएट में थोड़ा सा लगा कि अब लेनी पड़ेगी, तो मैंने अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन परचेज कर ली बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है किसी एक एक कोई अपन पेन ड्राइव ले 10,000 तो वैसे मैं करता नहीं हूँ कभी। तो मैंने एक बार में अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन ली और इट वॉज अ पीरियड ऑफ मार्च टू नवंबर, 7-8 मंथ्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर दी। आफ्टर दैट द थिंग वाज कि मैं रियलिटी से परिचित नहीं था वर्क करने से। तो रियलिटी में ये था कि चीज कि आईटी ओसीबी अपनी मर्जी से नहीं होती, वो पहले से बैचेस डिसाइडेड है। ठीक है, तो उन बैचेस में ना मुझे पता नहीं था। फिर मैंने दोस्तों से पूछा, तब मैंने बैचेस को रजिस्टर किया, तो उसमें मैं थोड़ा लेट हुआ, जिसकी वजह से मुझे फर्म्स को सिलेक्ट करने का या उनके बारे में सोचने का टाइम नहीं था। तो 15 to 28 ऑफ फरवरी मेरी आईटी और एससी पूरी खत्म हुई। 26 को रिजल्ट आया। अब 26 को रिजल्ट आया तो आई वाज लाइक भर देंगे अभी फॉर्म और रेज्यूमे, मतलब बना लेंगे। बनाया भी नहीं था रेज्यूमे, पता ही नहीं था रेज्यूमे होता क्या है, कैसे बनाते हैं। वही वो थोड़ा सा कि यहाँ हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे वैसे वाला। कर लेंगे। तो बिग फोर तो ड्रीम था, पता था कि बिग फोर नाम की कोई 4 कंपनीज वो हैं। तो ओरिएंटेशन में नाम सुन लिया होगा ना। वहाँ नाम सुन लिया हाँ। था। हाँ। उसके बाद से फैसिनेशन भी थी कि वहाँ पे 15 के 20 के स्टाइपेंड मिलता है, इतना पैसा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट आल्सो एब्सोल्युटली। इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद चीजें ऐसी हुई कि जब मैंने अप्लाई किया इन दी ईवाई, डिलॉइट, रेफरल्स लगाए, तो मुझे पता था कि रेज्यूमे जैसा मैंने बनाया है एटीएस में तो वो रिजेक्ट होने ही वाला है। मार्च में कोई फोन यहाँ किसी भी बिग फोर से, सो आई वाज अ लिटिल बिट ऑफ डिसहार्टेंड। तब मेरे दोस्तों की किसी न किसी मिड साइज में लग गई थी, उनको मिड साइज लेनी, तो उनके लग गई थी। तो आई वाज लाइक आई एम सिटिंग एट होम, सबकी लग चुकी है मार्च में ही, मैं क्या कर रहा हूँ। देन ऐसा नहीं है मिड साइज में नहीं लगी थी। 13 फर्म्स आई वाज सिलेक्टेड। आई वाज हैविंग ऑफर फ्रॉम 13 फर्म्स इन मुंबई ओनली। हम्म। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर बिग फोर नहीं मिल सकती तो उससे नीचे आते हैं जीटी बीडीओ आरएसएम के बारे में बात करते हैं। जीटी बीडीओ आरएसएम में एचआरस के मेल्स लिए लिंक्डइन कनेक्शन से ही, और वहाँ उसके थ्रू अप्लाई किया। जीटी आरएसएम में इमीडिएट ज्वाइनिंग थी, तो उस वजह से मैं जा नहीं पाया बिकॉज 28 तक मैं जा नहीं सकता था बिकॉज देयर वाज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ माय नाना जी, तो मुझे वो अटेंड करनी थी। उसके बाद बीडीओ ने कहा कि यस यू कैन ज्वाइन आफ्टर 21, तो मैंने वीडियो ले ली। तो आई थिंक
वो एक डेस्टिनी थी बीडीओ, बिकॉज मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि बीडीओ में ही जाना है। हम्म। बट अब लगता है कि बीडीओ वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। Hmm. So how वाज long have you been working with BDO? लाइक आई जॉइंड इन 21st of April 2022, so 1 year ओके, 3 months. ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है, राइट? या, हम बात करेंगे, होल्ड दैट थॉट राजत, विल टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ 1 year, राइट? बट आई वांट टू स्टार्ट बिफोर दैट, लाइक द सिलेक्शन प्रोसेस, बिकॉज दैट्स वेयर मोस्ट पीपल, मोस्ट स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन, क्योंकि उनको जानना रहता है कि यार अप्लाई कैसे किया, एचआरस को कैसे रीच आउट किया, लिंक्डइन पर वेकेंसी था, फर्म के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करा, रेफरेंस के थ्रू करा. सो ऑल दोज मोड्स ऑफ एप्लीकेशन दैट यू चोज, एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वर्क द बेस्ट फॉर यू. सो बेसिकली होता क्या है, एक तो आप डायरेक्ट पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, आप किसी से रेफर करा सकते हो अपने आप को। और तीसरी चीज, आप सीधे सीधे एचआर को रीच कर सकते हो, उनका ईमेल ले सकते हो और उनको डायरेक्टली आप मेल कर सकते हो। और वो बहुत एक कह सकते हो कि ब्लेसिंग होगी, आपके पास कुछ लक है, तब वो एचआर आपको मैसेज कर देगा वापस, वरना एचआर कभी रिप्लाई नहीं करते। ठीक है। तो मुझे लगता है मेरे पास वो ब्लेसिंग थी, तो वीडियो के एचआर ने मुझे रिप्लाई कर दिया था, एंड आई सेंट हर द रेज्यूमे स्ट्रेट फॉरवर्ड। उससे होता क्या है कि आपको जो टेस्ट होता है उसके थ्रू नहीं जाना पड़ता है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं बच्चे, तो फिर उनका इंटरव्यू हो ही नहीं पाता है। अब राइट. बिग फोर्स की बात करते हैं। बिग फोर्स में सबसे ज्यादा चीज ये है कि वहां पे अगर आपका फॉर्मेट अच्छा नहीं है रेज्यूमे का, तो वो स्टेट अवे एटीएस जो है रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। इसलिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले पोस्ट भी डाला था अपने में, डेंजरस रेफरल्स के नाम से। बिकॉज एक बार आपका रेफरल गया तो आप 6 महीने के लिए ब्लॉक हो गए एक तरह से। अब हाँ, आप मतलब वापस ब्लॉक हो गए. अप्लाई नहीं कर ब्लॉक इज अ सकते। वेरी हार्श वर्ड, बट हाँ, यू लाइक कांट अप्लाई फॉर द नेक्स्ट 6 months. वो ब्लॉक से ना कांट बच्चे को लगे अप्लाई। मैं ब्लैक लिस्ट हो गया हूँ क्या. मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा लाइफ में कभी. या सो आफ्टर दैट एक ही चांस बचता है कि अगर आप एचआर को रीच आउट कर सकते हो तो आप कर हो सकते हो, वरना तो कोई चांस नहीं है फिर बिग फोर में। मतलब एक तरह से आप अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए जब मैंने वो पोस्ट डाला, तो उसके बाद जब मैंने कहा कि रिव्यू कर रहे हैं हम सीवी सीवी, बहुत सारे बच्चों ने सीवीज भेजे हैं, और सीवीज को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा पर्सनली, मतलब उनके समय में मैं कह सकता हूँ कि मैं भी ऐसा नहीं था, मेरे भी सेम रेज्यूमेज थे, अजीब तरह के। एक कोई कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन रंगीन. है, हम्म. रंगीन। वो चलती नहीं कभी एटीएस में, ब्राइट चीजें वो लेता नहीं है। थोड़ा सा एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में, थोड़ा सटल, ग्रेइश हो हाँ, गया, वेरी ब्लैक सटल, ब्लैकिश हो वेरी गया, थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक. या. मिनिमलिस्टिक, उस तरह के वो फॉर्मेट लेता है। फिर उन्हीं को मैंने वो सजेस्ट किया, और उसके बाद 2-3 बच्चों के मुझे मैसेज आए वापस एस्पिरेंट्स के, कि उनको उनको कॉल आ चुका है वहां से। तो पिछली बार भी जब पिछला आर्टिकलशिप साइकिल था, तभी मैंने अपना जो ग्रुप है द गाइडिंग लाइट वो शुरू किया था, हम्म. बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, कि जब मैं था, मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं, मुझे कोई हम्म. मेंटर करने वाला था नहीं, हम्म. कैसे करना है क्या करना है वो कुछ नहीं पता था। तो मैंने सोचा हम्म. कि एक एक भाई की तरह उनका हो कोई एस्पिरेंट्स का, ताकि उनको हर चीज एब्सोल्युटली. बता सके कि इस तरह करना, यहाँ पे अप्लाई कर देना, यहाँ पे इस तरह का रेज्यूमे चाहिए, इंटरव्यू के लिए ये तैयारी होनी चाहिए, उस तरह से। तो ये हो गई अब रेज्यूमे की बात। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू राउंड। राइट. पहली चीज, हर फर्म में 3 राउंड्स आपको मिलेंगे, जो भी आप टॉप 30 की बात करते हो। एचआर इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू, पार्टनर इंटरव्यू। अगर आप अभी इस साइकिल की बात करोगे तो शायद पार्टनर इंटरव्यूज नहीं हो, क्योंकि पार्टनर्स बिजी होते हैं थोड़ा सा ऑडिट सीजन की वजह से। हम्म. बट टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू होगा। हम्म. एचआर विल आस्क यू अबाउट योरसेल्फ, विल आस्क यू अबाउट योर एस्पिरेशंस। थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लाइक व्हाई डू यू चोज सीए एंड व्हाई आर फर्म, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बस। और हम्म. कुछ फर्म्स में ऐसा भी होता है कि टेक्निकल के साथ ही एचआर भी हो जाता है, और टेक्निकल में जो भी आपके एएसएस हैं, एसएस हैं, केस हम्म. स्टडी क्वेश्चंस हैं। और आजकल जब मैंने और एस्पिरेंट्स के एक्सपीरियंसेस सुने, हम्म. तब उनसे मुझे ये भी पता लगा कि केस स्टडीज एनालिटिकल बेस्ड, लाइक हम्म. कोई रिडल पूछ लेंगे, ताकि उनका ब्रेन टेस्ट कर सके। तो उस तरह की भी चीजें अब पूछने लग गए हैं टेक्निकल इंटरव्यू राइट. में, तो उसके एब्सोल्युटली, लिए भी वो तैयार रहना टेस्ट चाहिए। करना चाहते हैं कि रियल लाइफ केसेस में हाउ विल द कैंडिडेट रिस्पॉन्ड. सो दैट्स राइट. या, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। ज्यादा मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं होता इंटरव्यू, आपको बस एक स्माइल रखनी पड़ती है अपने चेहरे पे, और कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, बस ज्यादा कुछ नहीं होता है इंटरव्यू में। बस वही कि अपन उनके जब भी किसी इंटरव्यूअर के सामने आते हैं, अपन को लगता है थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं,
और हम्म उस वजह से बोल दिया। सो तो मुझे वो ऐसा लगता चीज है जैसे आपको वो बस फियर ऑफ करनी पड़ेगी। जजमेंट, fear that somebody is having the power to accept you or reject you, that puts you in a very like या uncomfortable situation, जिसकी वजह से nervousness हो जाता है, right? तो that's absolutely right. Interview as such, like it's not a rocket science, but yeah, with practice आपको उसको हैंडल करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगर आपने वो मल्टीपल ओकेजन्स पर मॉक इंटरव्यूज के थ्रू या फिर प्रैक्टिस के थ्रू अच्छा खासा वो कर लिया हो, तो you'll be in a much better situation to tackle the interview, right? You were या talking बिल्कुल, और about इसलिए मैं, hmm हाँ तो मैं ये कह रहा था कि एक पोस्ट मैंने इसलिए भी किया था जहाँ पे मैंने बोला था कि आप मिड साइज फर्म्स में भी पहले अप्लाई करो, वहां पे दो इंटरव्यूज, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाए कि आपको इंटरव्यूज कैसे देने हैं, और आपको कॉन्फिडेंस एक लेवल का आ जाए, hmm आप बात कर सको इससे के बस। बाकी फिर बिग फोर में शायद आपका अच्छे से हो जाए, क्योंकि बिग फोर में अपन एक माइंडसेट बना के बैठे हैं कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अपन थोड़ा डर जाते हैं। hmm वो चीज नहीं होनी चाहिए बस। right बाकी तो फिर ऐसा कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है कोई इंटरव्यू, थोड़े अपन right नर्वस होते हैं। एब्सोल्युटली। मुझे अभी बात करना है जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे उनके लिए। एक तो आपने बैक एंड पे क्या प्रिपरेशन किया था, बिकॉज इन ऑर्डर टू हैंडल द टेक्निकल क्वेश्चंस यू हैव टू ब्रश अप, चाहे आपका करिकुलम है या फिर और भी कई चीजें हैं, इन ऑर्डर टू बी लाइक अपना एक जनरल अपना जीके पे फोकस करना, स्पेसिफिकली फाइनेंस स्टैंड पॉइंट से। तो what all did you prepare and what kind of questions, like technical questions, were asked in the interview for internal audit profile? इंटरनल ऑडिट, सो SA 315, okay, the risk assessment internal controls. This type of essays, and like SA 610, okay, where the standard auditor is referring to the internal audit report, how it refers, how the standard auditor refers to the internal audit report. Hmm. Also, the normal ASs like the 2, 7, 9, Hmm. 11, Hmm. 16, the normal ASs, and yeah, so इतना ज्यादा इंटरनल ऑडिट में नहीं पूछेंगे आपसे एसेस के बारे में। वो एनालिटिकल क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे, थोड़े एएसएस और एसए को मिला के, कि इसमें क्या रिस्क मिल सकता है। दे नो कि आपको कुछ नहीं पता है, बट देन टू थोड़ा सा आपको नर्वस करने के लिए वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे। बस आपको नर्वस नहीं होना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, और नहीं आता है तो बस मना कर देना है। बस अपने ऐसा नहीं करना है कि आता है करते करते, तो उनको वो Hmm. चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जो है वो सच सच बोल दो बस। Hmm. Right. So basic essay, like just to summarize what you just said, basic essays, standards on auditing, और आपके जो AS है accounting standards हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं, like and then anything from taxation point of view, like कुछ tax से related तो I believe नहीं पूछते होंगे internal audit की profile as such. लाइक ऑडिट कोई सा भी हो, स्टैट या इंटरनल, सब में Hmm. रिव्यूज करने हैं, ठीक है, तो वो Hmm. पूछ सकते हैं कि टीडीएस 194C बहुत कॉमन है Hmm. कॉन्ट्रैक्ट का, वो पूछ सकते Right. हैं, वो उसकी रेट पूछ सकते हैं। पूरा वो मतलब डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि आपको मालूम है कि नहीं। बट यस, मिड साइज में जाओगे तो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मल्टी डोमिनल होती है चीजें, Yeah, वैसी yeah, चीज। yeah. Right. There, so you'll be taking care of tax audits, bank audits, each and everything, TDS returns, GST returns. So there you can definitely expect a much wider, syllabus for the interview. But या if you're going for a specific profile, then I think just just stick to the main profile. या Right. Let's talk about your work experience of past 1 year. Like what all have you learned? Because that is, I think that will help people paint a picture of their future. Okay, this is what I'm going to do in the future. So, Okay, so in internal audit, basically, the internal audit is divided into many parts. There is a risk advisory, there is, governance and risk compliance. So risk advisory is like, we have to prepare the internal audit report. The internal audit report comes as risk advisory part. In the GRC, what we do is compliance reporting. Okay, for example, when I was first, came to BDO, I was sent to a plant for the compliance reporting work. Okay, that was the GRC. Then I was, shifted to the risk advisory work. There on, we have to do the P2P review, procurement to pay, order to cash, or treasury review. So, like whatever the processes, going on in a business, we have to review that, and we have to,
find out our observations, and find out some of the risks which are associated with that. So that's all we do there as an internal auditor. And also I got the opportunity to work in a prepayment audit. Like whenever the lenders are there in a company, so they Hmm. keep a firm as the auditors, so that whenever any single transaction is done, they can just audit that. So I Oh, got the opportunity in that too. ये yeah. कोई मतलब एक बहुत कॉमन नहीं है, बट आजकल कॉमन होने लग गया है, बिकॉज बहुत सारे लेंडर्स बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए रखना पड़ता है. दैट्स व्हाट प्रीपेमेंट ऑडिट इज. दैट कम्स अंडर द इंटरनल ऑडिट ओनली. Hmm. That's interesting, actually. So Rajat, would you, I mean, like this brings us to the end of the podcast. And before, before disconnecting, I'd like you to share important lessons with your peers or with your juniors who are watching this video. Any life lessons, any important lessons for anybody who's preparing to apply for articleship and who's like on the journey to uh, bag articleship on one of the big fours or top firms. So my learning is, like, we should never compare ourselves to others. Like even if we then got into the big fours or the top 10 firms, कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए. क्या होता है, सबकी एक डेस्टिनी होती है, और वो डेस्टिनी आपको एक अच्छी जगह ले ही जाएगी. जरूरी नहीं है कि किसी वीडियो में आने से या किसी ईवाई डिलॉयट में आने से कोई कुछ एक बहुत अच्छा सीए बन जाएगा या बन जाएगा. ऐसा नहीं है. हर किसी की डेस्टिनी है, और उसको वो एक्सेप्ट करनी चाहिए. कभी डिसहार्टेंड फील नहीं करना चाहिए कि मुझे वो फॉर्म नहीं मिली, जैसा मैंने किया था पर्सनली. जब मुझे बिग फोर्स नहीं मिली, तब मैं थोड़ा सा दुखी हो गया था कि वीडियो मिल गई, बिग फोर नहीं मिली. बट यू नो इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ. आपको फेलियर्स कहीं ना कहीं तो फेस करने ही पड़ेंगे. तो आई थिंक यू नो these are the life lessons which I have learned until now. Right. And if you look at it, कि कंपैरिजन तो जो है वो कभी खत्म ही नहीं होगा. आप बीडी में हो तो आपको लग रहा है जीटी में होना चाहिए था, जीटी में आ जाओगे लग Yeah. रहा है बिग फोर में आना चाहिए था, बिग फोर में आ जाओगे फिर आपको लगा है मेरे को तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में एमबीबी में जाना चाहिए था. So the game of comparison, it never really ends. So Yeah. I mean, not saying that you should not dream big, but definitely keep working hard, keep chasing your dreams, but at the same time don't be just too dissatisfied with what you have. Be grateful for what you have. Yes, because everyone is different, so you have a different life, so live that like that. Why to compare? Absolutely. Rajat, thank you so much for this beautiful session. I mean, it was not just from technical point of view, but from a philosophical angle also. I think we could touch upon the basics of it. Ki haan bhai, kaise apni life hai in general, I think. And this lesson is not just helpful for our age, but like lifelong lesson hai ye. This is so thank you so much once again, and all the best. I really wish to see chartered accountant Rajat Solanki very soon. So hopefully we can Thank do you, ma'am. another session. Yeah, sure. Thank you so much, Rajat. Thank you, ma'am. Thank you.